जो सारा दिन भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज को डिफेंड कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जनरल साहब ने ब्लूमबर्ग को क्यों इंटरव्यू दिया। लेकिन मैं आपको 200% गारंटी से कह सकता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन मीडिया हाउसेस को अप्रोच किया होगा। 90 seconds ऑफ स्क्वाड्रन गेन्स ऑन ग्राउंड बाय लूजिंग नैरेटिव वॉर, यानी कि आपने नैरेटिव वॉर लूज कर दी है। इंडिया जो है उसने पीआर कैंपेन पाकिस्तान के हवाले कर दी। ट्रंप ने जो है वो रोज कहता रहता है कि मैंने मिलिट्री कैंपेन खत्म करवाई, मैंने थ्रेटन किया कि मैं इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाऊंगा। नो, वो कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उसने सिंगापुर में जाके मीडिया को इंटरव्यू दिया है कि मोदी साहब की जितनी भी अटेम्प्ट थी कंट्रोल द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव, उसको खत्म कर दिया। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ने बात की थी कि फौजें वापस चली गई हैं। मोदी साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया, इसमें जो यूनिफॉर्म में लोग थे वो बहुत रैशनल थे। राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब और दोवल साहब और मोदी साहब, ये 4 बंदे ऑन बोर्ड हैं। जयशंकर साहब ऑन बोर्ड नहीं थे। सारा दिन तारीफें करते हैं ये मोदी साहब। पुअर पब्लिक डिप्लोमेसी, द मोदी गवर्नमेंट नीडलेसली डिस्पैच इंडियाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टू द फोरम इन सिंगापुर। ये जैसे ही इंडिया के डेलीगेशन वापस आने हैं, मोदी साहब ने ये थोड़ी चीजें क्लोज करनी है और इस इश्यू को क्लोज करके उन्होंने आगे चले जाना है। इंडिया इस खिते को लीड करेगा। लेकिन मोदी साहब को प्रॉब्लम यह है कि अगर मोदी साहब ऐसी सियासत शुरू करेंगे तो वो फ्रिक्शन कहां चली जाएगी। और वो जयशंकर साहब की बात तो बड़ी फिट आती है ना कि ट्रंप इज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया। लेकिन भारत के अंदर इस वक्त एक बहुत ज़्यादा प्रेशर इमर्ज हो गया है फ्रॉम इंडियन मीडिया कमेंटेटर्स, जो सारा दिन भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज को डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जनरल साहब ने ब्लूमबर्ग को क्यों इंटरव्यू दिया। ये आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बड़े राइट विंग हॉकिश किस्म के सहाफ़ी हैं जो सारा दिन पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। आदित्य राज कौल साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब के CDS जो है उसने इंटरव्यू क्यों दिया ब्लूमबर्ग को और रॉयटर्स को, और वो भी सिंगापुर के अंदर, और इंडियन मीडिया को नहीं दिया। और क्यों एडमिट किया कि जहाज़ जो हैं वो जब जेट लॉसेस, क्यों इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको आपने नंबर नहीं बताया। वो आपसे नंबर पूछ रहे थे लेकिन आपने नंबर नहीं बताया हो। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, आपने सारे का सारा जो नैरेटिव है, जो जेट्स का, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो एयर बेसिस हैं, उसकी सारी सक्सेस जो है उसको ख़त्म कर दिया है ये बता के कि आपके जो जेट्स का जो लॉसेस हुआ। क्यों इन इंटरव्यूज़ की कॉल जो है वो की गई, उनको रिसीव किया गया? क्या CDS को ब्रीफ या प्रिपेयर नहीं किया गया था? ये सारी बातें जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको 200% गारंटी से कह सकता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन मीडिया हाउसेस को अप्रोच किया होगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ये नहीं हो सकता कि वो अप्रोच करें, और अगर करेंगे तो शायद वो एक्सपेक्ट भी ना करें कि हमें इंटरव्यू दे दिया जाएगा, बिकॉज दिस वाज सच अ हाई प्रोफाइल इंटरव्यू कि इसने पूरी की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और भारत और पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी जो है वो बना दी। सो अगर आप देखें एक चीज़ को, समझें एक चीज़ को, तो वो क्या है कि भारत जो है उसके अपने दोस्त ही, मिसाल के तौर पे ये मैं इसको राहुल जो हैं शिवशंकर CNN न्यूज़ 18 के 90 seconds ऑफ स्क्वाड्रन गेन्स ऑन ग्राउंड बाय लूजिंग नैरेटिव वॉर, यानी कि आपने नैरेटिव वॉर लूज कर दी है और आपने इतने डेलीगेशन दुनिया में भेज दिए हैं, कोई शशि थरूर, कोई ओवैसी, कोई दिस, कोई दैट, और इंडिया जो है उसने PR कैंपेन पाकिस्तान के हवाले कर दी। ब्लूमबर्ग के हांगकांग से ताल्लुकात हैं। ये जो है वो CDS साहब जो है उनको पहले नहीं पता था, ये उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने लगे हैं, ये कैसे चीज़ें चलाने लगे हैं। उनको पता था ये सारा कुछ। सो ये चीज़ वो भी कमेंट कर रहे हैं। सबसे बढ़ के ये मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो दोस्त हुआ लवी डवी हैं गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट के क्रिटिकल है, मैं उनकी बातें नहीं कह रहा, मैं लवी डवी वालों की बातें कर रहा हूँ।
मोदी साहब ने जनाब ब्रह्मा चलानी साहब, बड़े पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट बंदे हैं ब्रह्मा चलानी, मैं ज़ाती तौर पे आई मे डिसएग्री विद हिज एनालिसिस, बट हिज एनालिसिस हैज़ अ मेरिट ऑलवेज। ब्रह्मा चलानी, और ही इज़ नॉट लाइक सुशांत सिंह हु इज़ ऑलवेज बदतमीज़ और यू नो अगले को डिमोनाइज करके बात करना। यू स्पीक विद मेरिट, यू स्पीक विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ब्रह्मा चलानी साहब जो हैं, ही ऑलवेज अगेंस्ट पाकिस्तान बट ऑलवेज हैज़ अ मेरिट, मतलब उनको एटलीस्ट पता है यार बात करनी कैसे है, हैज़ अ सेंस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ है ब्रह्मा चलानी साहब को। ऑल द टाइम ही विल नेवर से अ वर्ड फॉर पाकिस्तान, कोई दरमियानी बात नहीं करती, हमेशा प्रो इंडिया बात करते हैं, लेकिन उनकी बात डिफरेंट होती है। सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द पीपल हु बेसिकली हैव समथिंग जो वाकई जिसे कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मोदी साहब ने जनाब रोड शोज़ जो हैं उन्होंने कहा जी स्टेज किए हैं, फिर उन्होंने कहा जी कि सारे का सारा जो नैरेटिव है इंडियन विक्ट्री के ऊपर पाकिस्तान वो बनाया था उन्होंने, और दूसरा ये है कि काउंटर करना है कैसे परसेप्शन को, ये उन्होंने सारी के मतलब मोदी साहब परसेप्शन कंट्रोल कर रहे थे। और उन्होंने कहते हैं कि प्री मैच्योर जो मिलिट्री कैंपेन जो है वो ख़त्म कर दी थी, और वो कहते हैं जैसे ही इंडियन फ़ौज ने अपर हैंड लिया ओवर पाकिस्तान ने मिलिट्री कैंपेन ओवर कर दी। इन्होंने ब्रह्मा चलानी साहब का मुझे याद है, आई थिंक इन्होंने राहुल उसको नाम क्या नाम है उसका यार, गौरव सावंत को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा जनाब कि ये जो हाफ प्रेग्नेंट पॉलिसीज़ होती हैं ना इंडियन गवर्नमेंट की, ये उसी को बेसिकली जिक्र कर रहे हैं कि आपने एक मिलिट्री कैंपेन जो है उसको प्री मैच्योरली ख़त्म कर दिया, आपका एक अपर हैंड था आपने ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने जो है वो रोज़ कहता रहता है कि मैंने मिलिट्री कैंपेन ख़त्म करवाई, मैंने थ्रेटन किया कि मैं इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाऊंगा। दूसरा पॉइंट, ये दूसरा केस वो नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ बना रहे हैं। वो कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उसने सिंगापुर में जाके मीडिया को इंटरव्यू दिया है कि मोदी साहब की जितनी भी अटैम्प्ट थी कंट्रोल द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव उसको ख़त्म कर दिया। आपका खादम ये बातें आपको बता रहा था पहले, इसका मतलब आपका खादम सही बात बता रहा था। मैंने आपको कहा था कि मोदी साहब ये रोड शो जो है ना नैरेटिव को अपने हाथ में रखने के लिए कर रहे हैं। क्यों? कि कल जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा है कि दोनों मुल्कों की फौजें प्री 22 अप्रैल पे चली गई हैं। मैं इंडिया के अंदर ट्विटर पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट है वो वापस जा रही है, वो ट्रेन्स पे जैसे जैसे उन्होंने अपनी मूवमेंट करनी थी वो मूवमेंट वो कर रहे थे। सो वो सारी जहन को रखे। सो उन्होंने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ने स्टेटमेंट दी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ने बात की थी कि फ़ौजें वापस चली गई हैं, मोदी साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी साहब देखिए वज़ीर आज़म है, ऑपरेशन सिंदूर वो जब मर्ज़ी शुरू कर लें, जौन सा मर्ज़ी ऑपरेशन शुरू कर लें, लेकिन देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपको रैशनैलिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। आपको एक मैं देता हूँ, जनरल अनिल चौहान ने बड़ी खूबसूरत बात की है, आई विश कि मैं ये प्ले करवा सकूँ इसमें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार बात सुने कि द मैन इन यूनिफॉर्म आर ऑलवेज रैशनल। और उन्होंने कहा इस ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियादन महसूस किया इसमें जो यूनिफॉर्म में लोग थे वो बहुत रैशनल थे। बात समझ रहे हैं? इट मीन्स क्या कि जो बगैर यूनिफॉर्म के हैं उनके अंदर इतनी रैशनैलिटी नहीं होती। आप समझ रहे हैं वो क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं? मजबूर हैं। जनरल साहब भी तो जिस सिचुएशन में है ना, देखिए इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा सा फ़र्क है। आपने देखा किसी पाकिस्तानी जनरल को कोई इंटरव्यू नहीं देते ही है। ये चेयरमैन जॉइंट चीफ वहाँ गए होते हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ रोज़ बोल रहे होते हैं, आर्मी की भी कभी बातें कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी जनरल नहीं ये करते, ये उनका स्टाइल ही नहीं है, ये मोडस ऑपरेंडी ही नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज का। ये खिताब भी नहीं करते, लोकल बोलते ही नहीं है, मीडिया से तो ये बात ही नहीं करते किसी से। समझ रहे हैं? इंडियन नेवी एयरफोर्स फ़ौज जो है वो कर लेती है, पाकिस्तानी जनरल नहीं करते। ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ।
मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि अब वो जिसे कहते हैं ना, द टाइड्स हैव टर्न, अब प्रेशर बन रहा है मोदी साहब के ऊपर, जो मोदी साहब के करीब तरीन दोस्त थे। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब और डोवल साहब और मोदी साहब, ये 4 बंदे ऑन बोर्ड हैं। जयशंकर साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, और भारत की फ़ौज भी उस तरह ऑन बोर्ड लंबी चौड़ी नहीं थी। ये बेसिकली डोवल साहब और उनके सारा सेटअप ये चलाते हैं। मैंने ये बातें आपको पहले कही हैं, ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। और मैं ना तो मैं स्पेकुलेट करना पसंद करता हूँ, ना मैं फेक न्यूज़ देना पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ एनालिसिस करना चाहता हूँ कि एनालिसिस आपके सामने पेश किया जाए। ये जो मैं सारी अब बातें आपको बता रहा हूँ, ब्रह्मचलानी इज़ अ मतलब सारा दिन तारीफ़ें करते हैं ये मोदी साहब की, सारा दिन तारीफ़ें करते हैं, सारा दिन कोई मौका नहीं जाने देते। और अभी एक और भी है कि मैं ब्रह्मचलानी साहब की देख रहा था कल, poor public diplomacy. The Modi government needlessly dispatched India's chief of defense staff to the forum in Singapore, where he handed a propaganda victory to Pakistan by acknowledging Indian warplane losses in Reuters interview on the sidelines. Such admissions should have been made from Indian soil, accompanied by India's own estimates of damage inflicted on Pakistan in the brief war. ये आप बात समझ गए हैं? ये वो बात कर रहे हैं, ये वो स्टोरी सुना रहे हैं कि ब्रीफ, ये वो कह रहे हैं कि ये पुअर पब्लिक डिप्लोमेसी, ये चलानी साहब कह रहे हैं। सो ब्रह्मचलानी साहब क्या कह रहे हैं? पुअर पब्लिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि जनाब ये आपने क्या कर दिया है जनरल साहब, आपने मोदी गवर्नमेंट ने नीडलेसली डिस्पैच्ड, मतलब ज़रूरत ही कोई नहीं थी। ये इससे बड़ा और क्या लफ्ज़, द फैक्ट दैट सिंगापुर फॉर दिस फोरम वाज आल्सो अटेंडेड बाय पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ओनली हेल्प टू हाइफनेट इंडिया विद पाकिस्तान। मतलब हमें पाकिस्तान से मिला दिया आपने, हमें आपने पाकिस्तान से मिला दिया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये एरोगेंस है। मैं आपको बात बताऊं, दिस इज कॉल्ड एरोगेंस। ये एक एरोगेंस है, और मैं इस चीज़ को ये समझता हूं कि ये इसको समझना चाहिए। ये एक एरोगेंस है, हमें पाकिस्तान से मिला दिया। भाई इंडिया किससे मिलना चाहता है? कौन है इस खित्ते में? किसका? चाइना से मिलना चाहते हैं। चाइना तो आपको नज़दीक भी नहीं लाना चाहता। 300-350 अरब डॉलर का डिफेंस बजट आपका कहाँ पे, कहाँ 19 ट्रिलियन, कहाँ 4 ट्रिलियन, और पता नहीं उसमें भी कई लोग कहते हैं बुक्स में दिस दैट होता रहता है। सो मैं समझता हूँ कि भारत जो है ना, उसको पाकिस्तान की सारी इस ये जो वो जैसे कहते हैं ना पीआर कैंपेन चल रही है। मैं मोदी साहब के ये जितने जलसे हैं, मैं इसको कहता नहीं था ये पीआर कैंपेन है। मैं कहता था पीआर कैंपेन है, मैं कहता था ये पीआर कैंपेन है, मैं कहता था ये पीआर कैंपेन चल रही है मोदी साहब की तरफ से, और कुछ भी नहीं है। आप लोग हो सकता है ना मानते हो मेरी बातें, लेकिन अब तो इंडियंस खुद कह रहे हैं कि अब ब्रह्मचलानी, अब जाहिर बात है इनको भी गालियां पड़ेंगी। जो मोदी साहब के जो दोस्त हैं, जो मोदी साहब के मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो तो ब्रह्मचलानी हो, आदित्य राज कौल हो, प्रवीण स्वानी हो, राहुल शिवशंकर हो, गौरव सावंत हो, शिव अरोड़ हो, दुनिया में अपना वो हमारी दीदी जो है, क्या नाम है उनका, वो जिन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिराया था, बरखा दत्त साहिबा हो, इनकी क्या वैल्यू है? आप मोदी साहब के खिलाफ बोलेंगे, आपको सुबह दोपहर शाम तबाही बचा देंगे ये सारी आपकी। सो द क्वेश्चन रिमेन्स हियर वेरी क्लियर। ये इंटरव्यू डेलिबरेटली इंडियन फौज ने करवाया, ये मैं आपको 100% बता सकता हूं। दे कुडंट हैव डिलेड इट फॉर लॉन्गर, क्योंकि इंडिया अब क्लोजर की तरफ जा रहा है। ये जैसे ही इंडिया के डेलीगेशन वापस आने हैं, मोदी साहब ने ये थोड़ी चीज़ें क्लोज करनी है, और इस इश्यू को क्लोज करके उन्होंने आगे चले जाने और टॉपिक शुरू हो जाने हैं। तो ये क्लोज की तरफ जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये नहीं बता रहे कितने जहाज़ गिरे हैं। पाकिस्तान कह रहा था, अब हमारे जितने भी इंडियन दोस्त हैं, हमारे देखने वाले, प्यार करने वाले, कोई पाकिस्तान ने जहाज़ नहीं गिराया हमारा, कोई जहाज़ नहीं गिराया, झूठे हो तुम लोग झूठे हो, तुम ये हो। भाई ठीक है,
तो एक बात तो ठीक होगी ना कि पाकिस्तानी मीडिया पे जो चल रहा था इंडिया के जहाज़ गिरे हैं वो सही गिरे हैं। कल वो आपने सुना उनको सुब्रमण्यम स्वामी साहब को, वो भी क्या कह रहे थे, 5 जहाज़ गिराए, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। चलो वो हुकूमत से बाहर हैं, उनकी ऑफिशियल पोजीशन कोई नहीं है। सो सवाल ये नहीं है कि जहाज़ गिरे हैं या नहीं गिरे, इन चीज़ों को लेट्स नॉट टॉक ऑन दैट। जिस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए ना वो थोड़ी डिफरेंट है यार, और वो क्या है, वो ये है कि हर कीमत के ऊपर रास्ते ढूंढे मिलने के। इंडिया बड़ा मुल्क है, बहुत कुछ गेन कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया अगर नरेंद्र मोदी आज से 1-2 महीने बाद फ़ोन पे शहबाज शरीफ को करें और रास्ते तलाश करने की बात करें और मिल बैठ के बात करने की बात करें, तो यकीन करके माने इंडिया विल लीड दिस रीजन। मैं आपको मैं गारंटी से बातें कह रहा हूँ, इंडिया इस खिते को लीड करेगा। लेकिन मोदी साहब को प्रॉब्लम यह है कि अगर मोदी साहब ऐसी सियासत शुरू करेंगे तो वो फ्रिक्शन कहाँ चली जाएगी। फ्रिक्शन से तो उनका वोट बैंक बनता है वो। अच्छा, हालांकि उन्होंने इकोनॉमिकली डिलीवर भी किया हुआ मोदी साहब ने, इंडिया को बेहतर इकोनॉमी बनाया है, इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे भी ले आया है। सो 2 चीज़ें हैं ना, घर में लड़ाई डाल दी, तू मैं करा दी, और बाहर जो है वो गुडी हो गए। जब बाहर मामलात ख़राब हुए तो घर वाले भी नाराज़ हो गए। बाहर मामलात से क्या, फॉरेन पॉलिसी ख़राब हुई ना, नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई ना। बाहर से मैंने कल भी कहा था, इंडिया की जो हुकूमत है वो फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी को इलेक्टोरल अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी के अंदर गैप आता है तो वो अवाम के अंदर हलचल मचती है। ये हलचल इसलिए है बिकॉज वो जो फॉरेन पॉलिसी में नाकामी हुई, ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया, इंडिया कहता है हमने सीज फायर नहीं कराया। इंडिया कहे हैं ट्रंप को एक दफा खुल के तुमने नहीं सीज फायर कराया, बोले जयशंकर साहब। जयशंकर साहब से पूछा गया अमेरिका कहाँ था, उसने कहा अमेरिका वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपने कभी इतना फंबल करते जयशंकर साहब को देखा है? ये इन लोगों से वो काम करवाए गए हैं या करवाए जा रहे हैं जो दे वर नॉट टोल्ड। और वो जयशंकर साहब की बात तो बड़ी फिट आती है ना कि ट्रंप इज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ट्रंप इज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्या निकलता है, इसमें क्या होता है और ये कैसे चीज़ें चलती है। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं फिर कहूँगा नरेंद्र मोदी हैज़ द गट्स, कैपेबिलिटी। अगर नरेंद्र मोदी इस खिते को ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो करेंगे लड़ाई हमारे साथ। वो हमें कहेंगे मारना है इनको, पाकिस्तान को तू मैं करनी है, फलान करना है, डमकान करना है, सारा कुछ करना है, ये चीज़ें हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर दे नीड टू पे अटेंशन एंड आई थिंक इंडिया कैन डू थिंग्स विच आर गुड। थैंक यू।